80 और 90 के दशक का बॉलीवुड आज के दौर से बिल्कुल अलग था। ये वो समय था जब पर्दे पर नायक केवल अभिनय नहीं करते थे, बल्कि वे समाज की उम्मीदों, गुस्से और ताकत का प्रतीक हुआ करते थे। उस दौर में सिनेमाघरों की दीवारें केवल पोस्टर से नहीं, बल्कि दर्शकों के जुनून से भरी होती थी। और इसी जुनून के केंद्र में थे दो ऐसे नाम जिन्होंने मर्दानगी शब्द को भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नए सिरे से परिभाषित किया। एक तरफ थे पंजाब के शेर धर्मेंद्र के लाडले सनी देओल, जो अपने साथ विरासत में मिली चट्टान जैसी ताकत और आंखों में एक अजीब सी शराफत लेकर आए थे। दूसरी तरफ थे सुनील दत्त और नरगिस के चहेते संजय दत्त, जिनका जीवन खुद किसी उतार चढ़ाव भरी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। इन दोनों सितारों की शुरुआत ही किसी बड़े धमाके जैसी थी। संजय दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से कदम रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की रिलीज से ठीक 4 दिन पहले ही उनकी मां नरगिस दत्त का निधन हो गया था। प्रीमियर के दौरान एक कुर्सी खाली रखी गई थी, जो संजय की जिंदगी के उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आगे चलकर और गहरा होने वाला था। वहीं दूसरी ओर 1983 में बेताब के साथ सनी देओल ने एंट्री की। सनी की सादगी और उनके दमदार व्यक्तित्व ने उन्हें रातों रात देश का पोस्टर बॉय बना दिया। रॉकी बनाम बेताब की ये तुलना उस समय के ट्रेड मैगजीन्स में हफ्तों तक छपती रही। बेताब ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय करीब 13 करोड़ का बिजनेस किया था, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ के बराबर है। डायरेक्टर्स का मानना था कि सनी के पास वो रॉ पावर है जो किसी और के पास नहीं, जबकि संजू के पास वो चार्म था जो युवाओं को अपनी ओर खींचता था। जैसे जैसे 90 का दशक शुरू हुआ, बॉलीवुड की हवा बदलने लगी। अब दर्शक केवल चॉकलेट बॉय नहीं, बल्कि सिस्टम से लड़ने वाला एंग्री मैन देखना चाहते थे। साल 1990 इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी साल सनी देओल की घायल रिलीज हुई। राजकुमार संतोषी और सन्नी की ये पहली जोड़ी थी जिसने पर्दे पर आग लगा दी। घायल का बजट मात्र 2.5 करोड़ था, लेकिन इसने 17 करोड़ से ज्यादा कमाई की और सनी को उनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड दिलाया। इसी दौरान संजय दत्त थानेदार और क्रोध जैसी फिल्में कर रहे थे। यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करना जरूरी है। उस समय के नामी डायरेक्टर्स जैसे महेश भट्ट और सुभाष घई अक्सर संजू बाबा को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि उनका लुक अधिक इंटरनेशनल और स्टाइलिश था। कहा जाता है कि घायल का किरदार पहले कई बड़े सितारों के पास गया था, लेकिन जब सनी ने उसे निभाया तो फिल्म जगत में एक लकीर खींच गई। सनी पाजी इंटेंस एक्टिंग के सुल्तान बन गए। संजू बाबा ने इसके जवाब में अपनी रणनीति बदली और साजन जैसी फिल्में दी, जहां सनी पाजी घातक और दामिनी के जरिए अदालत में इंसाफ मांग रहे थे, वही संजू बाबा ने साजन और सड़क के जरिए साबित किया कि वे सिर्फ गोलियां ही नहीं चलाते, बल्कि अपनी आंखों से रोमांस भी कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के बीच ये होड़ लग गई कि कौन इन दोनों शेरों को अपनी फिल्म में लाएगा, लेकिन इनका एक साथ आना किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। जब हम सनी देओल और संजय दत्त की बात करते हैं, तो फिल्म क्षत्रिय का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी है। जेपी दत्ता ने इन दोनों को एक साथ कास्ट करने की हिम्मत दिखाई। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के तपते रेगिस्तान में हो रही थी। इस फिल्म में सनी, संजू के अलावा विनोद खन्ना और धर्मेंद्र भी थे। फिल्म पंडितों और उस समय के क्रू मेंबर्स के मुताबिक सेट पर सनी और संजू के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर एक अनकही प्रतिस्पर्धा थी कि कौन ज्यादा अल्फा दिखेगा। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि तलवारबाजी के एक सीक्वेंस के दौरान दोनों कलाकारों इतने मगन हो गए कि उन्होंने डायरेक्टर का कट भी नहीं सुना। तलवारों की टकराने की आवाज असली जंग जैसी लग रही थी और सुरक्षा घेरा पूरी तरह टूट चुका था। सेट पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई थी। किसी पुराने फिल्म डायरेक्टर ने उस समय टिप्पणी की थी कि सनी और संजू को एक साथ डायरेक्ट करना ऐसा है जैसे 2 भूखे शेरों को एक ही पिंजरे में मांस डालना।
क्षत्रिय भले ही बॉक्स ऑफिस पर गदर जैसी कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसने इन दोनों के बीच के ईगो क्लैश को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1993 का साल संजय दत्त की जिंदगी का सबसे काला साल था। टाडा केस में उनका नाम आना और जेल जाना एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। जिस समय संजू बाबा जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय सनी देओल बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन रहे थे। 1993 से 97 के बीच सनी ने दामिनी, डर, जीत, घातक और बॉर्डर जैसी फिल्मों की झड़ी लगा दी। बॉर्डर फिल्म के दौरान सनी का जुड़ाव भारतीय सेना के साथ इतना गहरा हुआ कि आज भी कई जवान उन्हें अपना रियल हीरो मानते हैं। बॉर्डर का बजट 10 करोड़ था और इसने 65 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1999 में संजय दत्त ने वास्तव के साथ वापसी की। वास्तव के रघु ने पर्दे पर वो खौफ पैदा किया जो सनी की दहाड़ को टक्कर दे रहा था। जहां सनी देओल पुलिस और सिस्टम के रक्षक बन चुके थे, वही संजू बाबा एंटी हीरो के किंग बन गए। पुलिस महकमे में इन दोनों का क्रेज अलग अलग था। अफसरों को सनी की ईमानदारी पसंद थी, तो गलियों में संजू का 50 तोला मशहूर था। ये तुलना का वो दौर था जहां एक तरफ अनुशासन था और दूसरी तरफ विद्रोह। साल 2001 भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 15 जून 2001 को गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई। इस फिल्म ने जो तबाही मचाई, उसके मिसाल आज भी दी जाती है। पंजाब में लोग सुबह 4 बजे के शो के लिए ट्रकों में भरकर आते थे। सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ना सिर्फ एक सीन नहीं था, वो करोड़ों भारतीय की भावनाओं का विस्फोट था। गदर ने उस वक्त 130 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। ठीक इसके कुछ साल बाद जब लोग सोच रहे थे कि संजू बाबा का करियर अब खत्म हो जाएगा, उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की मुन्ना भाई MBBS के साथ वापसी की। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने संजय दत्त को खलनायक से नायक बना दिया। अनिल शर्मा और राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स ने इन दोनों अभिनेताओं के बारे में कहा है कि इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी इनका स्क्रीन प्रेजेंस है। सनी देओल जब चिल्लाते हैं तो पर्दे पर कंपन होता है, और संजू बाबा जब मुस्कुराते हैं या जादू की छप्पी देते हैं तो दर्शक सब कुछ भूल जाते हैं। यह इन दोनों की लेगेसी का शिखर था। समय बीतता गया, लेकिन इन दोनों शेरों की दहाड़ कम नहीं हुई। साल 2023 में गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता ने साबित कर दिया कि सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ आज भी बॉक्स ऑफिस को हिलाने की ताकत रखता है। 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करके सबको चौंका दिया। दूसरी तरफ संजय दत्त ने KGF 2 में अधीरा बनकर और लियो में विलन बनकर दिखाया कि उनका स्वैग आज भी बरकरार है। दोस्तों, सनी देओल और संजय दत्त की कहानी केवल हिट और फ्लॉप फिल्मों की नहीं, ये कहानी है 2 ऐसे व्यक्तित्वों की जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। सनी देओल ने अपनी ताकत और देशभक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो संजय दत्त ने अपनी गलतियों से सीखकर और बार बार वापसी करके लोगों को प्रेरित किया। संजय दत्त ने कई बार शून्य से शुरुआत की और सनी देओल ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में इन दोनों की जगह कभी कोई ले पाएगा, या फिर ये दोनों अपने आप में एक आखिरी संस्था है? अपनी बेबाक राय नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।